बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं गोभी गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि तकरीबन हर घर में ही पकता है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलें इसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोभी का एक पूरा फूल मैंने लिया है। ये 750 ग्राम इसका वज़न है। पालक मैंने ली है 500 ग्राम। इन दोनों चीज़ों को मैं काट कर अच्छी तरह धो लूँगी। और ये बीफ लिया है मैंने आधा किलो। इधर ही मसाले लिए हैं। 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया लिया है। 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून नमक लिया है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो 2 टेबल स्पून लिया है। 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज वो मैंने कट कर ली है। 7-8 हरी मिर्चें ली हैं। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया है। अदरक को काट लिया है लंबाई में। एक पतीला लिया है, उसमें हमने 1 कप ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम प्याज को शामिल कर देंगे। प्याज को हल्का सा नरम होने तक पकाएंगे। प्याज को लाइट या गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस ये थोड़ी सी नरम हो जाए। अब इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। ये मैंने बीफ लिया है, आप इसको मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। अब इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें जो मसाले थे वो सारे डाल दूँगी। सारे मसाले इसमें शामिल करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने पीस के रखा था वो इसमें शामिल कर दिया है। अब इन सब मसालों को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें, इसको भूनते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी ताकि गोश्त गल जाए। इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाला है। आप अपने गोश्त के हिसाब से डालिएगा और इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन आधे घंटे से ऊपर हो चुका है गोश्त को गलते हुए। गोश्त गल चुका है, बस थोड़ी सी कसर रह गई है। अब इधर हम पालक और गोभी इसमें शामिल कर देंगे। पालक को मैंने 3-4 पानी से बहुत अच्छी तरह से धो लिया था। पालक में मिट्टी होती है, इसको इसलिए अच्छी तरह से धोना चाहिए। और गोभी को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया था। दोनों मैंने शामिल कर दिए हैं। और गोभी और पालक को मसाले में मिक्स कर लेंगे। फूल गोभी के जो मोटे मोटे डंठल होते हैं वो मैंने सब निकाल दिए थे और इसके फूल खाली लिए हैं। इन सबको मिक्स करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए और मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। गोभी और पालक और गोश्त के साथ वो भी गल चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे और इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। और जो अदरक हमने काट के रखी थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इसको 1-2 मिनट और भूनेंगे। और 7 से 8 मिनट के लिए इसको हम ढक के दम आंच पे पकाएंगे। इसमें भी थोड़ा सा पानी है, इसको खुशक करके फिर मैं डिश आउट कर लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है। हमारे यहाँ सबको इस भुना हुआ पसंद है सिवाय मेरे। अगर आपको भी थोड़ा सा इसमें शोरबा पसंद है तो आप इसमें आधा कप पानी डाल दीजिएगा। हमारे घर में सबको भुना हुआ पसंद है, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से खुशक कर लिया इसका पानी। ये चावल के साथ भी बहुत मज़े का लगता है, रोटी के साथ भी बहुत मज़े का लगता है, पराठे से भी बहुत मज़े का लगता है। आपको जो पसंद है इसके साथ खाएं, ये बहुत मज़े का बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसे लगी। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह एक और रेसिपी लेकर हाज़िर होंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।